हे प्रभु, माना कि हम सब से बहुत भूलें हुई होंगी, बहुत अपराध हुए होंगे। आप उन अपराधों से नाराज भी होंगे, लेकिन हे प्रभु, कब तक हमें अपने आप से दूर करके रखोगे? कब तक इस संसार में ही नचाते रहोगे जन्मों पे जन्म? इतने जन्म की याद भी नहीं, कब क्या बने। लेकिन हे प्रभु, अब और नहीं। इस अधम को, इस दास को अपने चरणों की भक्ति, अपने चरणों का आश्रय प्रदान कर दीजिए, ताकि ये भटकना बंद हो जाए और एकमात्र आपके चरणों से मैं जुड़ जाऊं। मैं कितना भी प्रयास करूं, मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन तुम तो आजान बाहों हो। अपनी उन आजान भुजाओं से, अपने हृदय से लगा करके हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपना बना लीजिए। आप कहोगे कि कैसे अपनाऊं, तुझ में गुण भी तो नहीं है। लेकिन प्रभु, एक पुत्र भले नालायक निकल जाए, लेकिन वो रहता पुत्र ही है। हम सब भी आपकी संतान हैं, भले नालायक हैं, भले हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, जैसे भी हैं, आपके हैं। सुना है, शास्त्रों ने हमें बताया है कि आप सब भूलों को एक क्षण में क्षमा कर देते हैं। कोई आकर के बस एक बार कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो, आप सब भूल जाते हैं। आप गजेंद्र के लिए आए, आप द्रौपदी के लिए आए, आप सूर के लिए आए, लेकिन जब मेरी बारी आई तो छुप करके बैठ गए। हे प्रभु, मेरे सब अपराधों को माफ करके मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना प्रेम दीजिए। आप भी नहीं चाहिए, आपकी प्राप्ति भी नहीं चाहिए, पर आपका प्रेम चाहिए, वो भाव चाहिए जिससे मैं आपको रिझा सकूं, प्रसन्न कर सकूं। मैं आपकी सेवा का कोई एक छोटा सा हिस्सा बन सकूं, भले किसी रूप में हो, लेकिन
हे प्रभु, अब इस संसार सागर से मुक्त करके आपके चरणों का आश्रय मुझे प्राप्त हो जाए। बस यही अरदास है मेरी। मेरा मन आप चुरा लीजिए और अपने आप से जोड़ लीजिए। यकीनन आप सबकी पुकार सुनते हैं। मैं भी तो कब से आपको पुकार रहा हूं। आशा लेकर के आपके द्वार पर पड़ा हूं कि एक दिन मेरी आवाज भी आप तक पहुंचेगी। मेरी पुकार को आप सुनेंगे। बस इतनी ही आशा है। कि अपना आश्रय हमें प्रदान कीजिए। इसके अलावा ना मेरी कोई मांग है, न मेरी कोई इच्छा है, न मेरी कोई आशा है आपसे। धन दौलत वैभव ये प्राप्त करके भी क्या करूं अगर आपसे प्रेम न हुआ, आपसे दूरी बनी रही तो ये सब भी व्यर्थ है। इसलिए चाहे मैं कथा सुनूं, चाहे मैं आपके धाम में जाऊं, उद्देश्य एक ही है, आपको प्रसन्न करना, आपकी प्रसन्नता का ख्याल रखना। बस यही मेरा उद्देश्य है। और जब लगता है कि आप कहीं मेरी उस पुकार को श्रवण नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको लगे कि मैं थक करके वापस लौट जाऊंगा। मैं प्रयास करता रहूंगा आपके चरणों की भक्ति पाने के लिए।